नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में चुनाव के कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान जारी है। आज तक तय नहीं कर पाए कि किन्हें किस मैदान से उतारा जाए और वो सीट जीतकर हमारे झोली में देगा। इसकी लड़ाई, इसकी जिच लगातार जारी है और केलांचल टाइम्स की यात्रा भी लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं दानापुर विधानसभा, जहां पे कि आरजेडी के भावी प्रत्याशी सुजीत परमार जी से उनके आवास पर हमारी मुलाकात। सुजीत परमार जी ऐसे समाज सेवी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने समाज सेवा के लिए दिल्ली से अपना तमाम बिजनेस, अपनी डॉक्टरी पेशा को त्याग कर अपने दानापुर विधानसभा के लिए पूरी ज़िंदगी, पूरा समय न्यौछावर कर दिया। दिन न रात 24 घंटा जनता की सेवा में एक तरह से लगे रहते हैं। किसी की दुख, किसी के सुख में हर समय साथ देते हैं। इन्हें किसी का दुख सहन नहीं होता, चाहे बाढ़ हो या कोरोना काल हो। बाढ़ में भी लोगों की उसी हिसाब से मदद करते हैं जिस हिसाब से कि करना चाहिए, और कोई बोल ना पाए और कोई भूखा ना रहे, कोई घर से बिछुड़ ना जाए। हर तरह का मदद करते हैं। उसी तरह कोरोना काल में मास्क से लेकर सैनिटाइज़र से लेकर सूखा राशन तक करीब 50 लाख रुपए के इन्होंने जनता के पीछे सहयोग के रूप में लोगों को मदद किया है। तो अब जानेंगे सुजीत परमार जी से कि इनका समाज सेवा में आने का दिल कैसे कर गया, कैसे दिल किया सर समाज सेवा में आने का। जी, मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं। और समाज सेवा की बात रह गई तो देखिए, सबसे पहले तो हम राजा भोज के वंशज हैं और वहाँ से आपको समझ जाना चाहिए। दूसरे, हमारे दादाजी माननीय स्वर्गीय शीतल सिंह जी, उनका दियर में शीतल शाही चलता था। उसके बाद में हम हुए, उस परिवार में दिल्ली में थे। हमारे समाजवादी नेता माननीय मुलायम सिंह जी से, नेताजी से बहुत अच्छी परिचय थी। डॉग क्लिनिक मेरा छतरपुर में चल रहा था। इसी दरमियान माननीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी 2 डॉग लिए और वो मेरे क्लिनिक में आ गए उनका वैक्सीन लगवाने के लिए। ऐसे ही बातों बातों में हो गया। उस समय गिटोरनी में ही उनका फार्म था, मेरा भी घर गिटोरनी में ही था, मेरा क्लिनिक छतरपुर में था। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप आके मेरे क्लिनिक में पर लगा दीजिएगा इंजेक्शन। फार्मे पर क्लिनिक सदन चल रहा था। हम गए तो वहाँ माननीय हमें लालू प्रसाद यादव जी मिल गए। जब मैं डॉग को इंजेक्शन लगा रहा था, हमारी रीति रिवाज वो है, वहाँ मैं उनको प्रणाम किया, पैर छुआ। वो मेरे से परिचय लिए, माधोपुर का नाम जैसे बताया, उन्होंने पूरा परिचय पूछा मेरे से। फिर वो वहीं से मेरे को लेके चले आए। मैं वहाँ भी क्लिनिक में रहता था, तो शायद आप लोग पता करेंगे, छतरपुर विधानसभा में वहाँ भी मैं फ्री रेबीज का इंजेक्शन लगाता रहता था। बिहारी लोग जितने वहाँ जाते थे, सबका राशन कार्ड बनवाना, सबका वोटर बनवाना, किसी का झगड़ा हो गया तो वकील मुहैया कराना, बिहारी लोगों का ये मेरा काम था। ये शुरू से ही मेरा चलता रहता। यहाँ आए तो पिछले चुनाव में 2014 में माननीय लालू जी के साथ ही हम आए। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप ये क्लिनिक बंद कीजिए, बिहार में चलिए, बिहार में कुछ कीजिए। आप लोग यहाँ, मेरा हैदराबाद में एलडी बल्ब का फैक्ट्री भी है, बॉम्बे में मैं फिल्म का कंपनी भी है, परमार फिल्म्स मेरा, जुहू में। वो बोले सब पैसा आप वहाँ लगाते हैं, इससे अच्छा है कि बिहार में चलिए। बिहार में आया मैं। पिछले चुनाव में माननीय राजकिशोर जी स्वर्गीय हो गए, वो मेरे बहुत प्यारे थे। मैं उनको कुछ आर्थिक मदद भी चुनाव में किया था और उनके साथ मैं घूमा था। माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमको घुमाए थे पूरे इलाके में। मैं हाल देखा भाई, यहाँ का हाल देखा तो मेरे को रोना आ गया। हमारे लोग किस हाल में दियर में रह रहे हैं। एगो गमछी पहन के, एगो बनियान पहन के पूरे पूरे दिन लोग गुजार दे रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम उनको इतना हो रखा है कि मत पूछिए।
बीमारी इतना जकर रखा है, मतलब इसका कोई और अंत नहीं है। देखने के बाद में मैं यहीं रुक गया, अपना क्लिनिक बंद कर दिया। गिटोरनी में मैं अपना फार्म हाउस बेच दिया। बेच के मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में रहा। सबसे पहले मेरे को स्वास्थ्य का देखना था, तो हॉस्पिटल के लिए देखा, तो हॉस्पिटल का तो यहाँ जो सरकार का है वो भगवान भरोसे है, वो सबको मालूम है। अब हॉस्पिटल देखूँ तो पहले तो लोगों को रोजगार के बारे में सोचे। बिल्कुल, पहली प्राथमिकता है कि हमारे लोग खाने बिना मर रहे हैं, एक एक टाइम भोजन कर रहे हैं, दियर के लोग, तन पर कपड़ा नहीं है, तो उनके कमाने का व्यवस्था किया जाए। फिलहाल में मेरे पास में अपना खुद का फैक्ट्री एलडी बल्ब का था। मैं सोचा कि उसको बिहार में शिफ्ट कर देता हूँ, कम से कम लाखों बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। ये आप लोग देखिए, ये हम 17/1/2019 को माननीय उद्योग मंत्री जी से लेकर अभी बताता हूं मैं, ये इन्होंने एक पेपर में दिया था कि हाँ एलडी बल्ब के लिए मैं प्रोत्साहन करूंगा। फिर मैं सारा चीज़ लगाया, लाखों रुपए लगा के यहाँ ट्रांसफ़र किया। 1 साल तक उद्योग मंत्री जी से लेके ब्लॉक के सीओ, बीडीओ, डीएम सबका रिसीविंग है, ये सबको दिया। 1 साल हो गए, कोई मेरे को ज़मीन नहीं दिया। अगर वो मुझे ज़मीन दे देते तो आप रोजगार देते, आज मैं कम से कम लाखों बच्चों को रोजगार दे देता। नहीं दिया। ये बात हो गया। इसके बाद अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप इस विधानसभा के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? भाई, मैं इस विधानसभा के हर एक बूथ तक गया हूँ। ये देखिए मेरे पास में बूथ लिस्ट है, ठीक है। हर एक बूथ पर मैं गया हूँ और हर एक बूथ से 15 से 20 लड़के बनाया हूँ मैं। कम से कम 10 लड़के मेरे कार्यकर्ता हैं हर बूथ पर। जो गलियों का हाल देखा, मैं 2015 में गया था यहाँ फार्म में, जो हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी फार्म बसाए हैं। दियर के लोग बसे हुए हैं, कासिमचक के लोग, कुछ झौड़ी टोला के लोग बसे हुए हैं कटाव के कारण आके। वहाँ घुटने भर पानी था। 5 साल हो गए, अभी भी, कल भी मैं परसों में मास्क बांटने गया हूँ, देखा हूँ कि अभी भी वहाँ पानी भरा हुआ है। गलियों का हाल पूछना नहीं है भाई। यहाँ सड़क का जो व्यवस्था है वो पूछिए मत। शिक्षा तो खैर हमारे बच्चों का तो ऐसा कमजोर कर दिया है हर गली मोहल्ले में छूटे हुए सड़क और नाली निर्माण के कार्य को पूरा करेंगे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। चलिए, अगर मैं चुनाव जीत गया, टिकट मिल गया, चुनाव जीत गया, तो गली, हर गली गली जो भी है, नाली, और आप यहाँ से बगल में जाते जाते मेरे शाहपुर में देख लीजिए, हाँ, बांध के नज़दीक किस स्थिति में लोग जी रहे हैं, समझे। मैं खुद घूम कर देखा हूँ। इसको रोना आता है। इसको सबसे पहले हम ठीक करेंगे। दूसरा नंबर पे शिक्षा आता है। शिक्षा के लिए क्या करेंगे? जी, मैं दियर के कुछ स्कूलों में गया था और वहाँ का हालत देखा हूँ। मैं अपने शिक्षकों को देखा हूँ। ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, ही इज़ नॉट प्रोफेशनल। वो हमारे बच्चों को ढंग से पढ़ा ही नहीं पाते। अगर 2 वर्ड मैं बोला हूँ, 2 वर्ड हमारे शिक्षकों से पूछ लीजिए, उसका स्पेलिंग पूछ लीजिए, उसके बाद में पूछिएगा। रह गई सवाल कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मैं जीतूं या नहीं जीतूं, मैं अपने दियारा में एक प्राइवेट फ्री इंग्लिश स्कूल खोलने जा रहा हूं, जो दियारा और सारे टोटल बच्चों को फ्री में पढ़ाई होगा। उसका जितना भी खर्च होगा वो मैं स्वयं वहन करूंगा अपने तरफ से। और अगर टिकट मिल गया, मैं जीत गया, तो सबसे वो इन स्कूलों का शिक्षा ऐसा होगा, सरकारी स्कूलों का प्राइवेट से बेहतर होगा, इंग्लिश मीडियम से बेहतर होगा। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए? जी, स्वास्थ्य के लिए मैं पिछले 2-3 साल से लगा हुआ हूँ और चुनाव बाद मैं दियारा में हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ अपने पैसे से। मैं अपने पिताजी के नाम से, श्री सियाराम सिंह जी के नाम से, माँ स्वर्गीय राजपति देवी के नाम से एक एम्बुलेंस भी लाने जा रहा हूँ, जो पूरे इलाके में फ्री में रहेगा।
पूरे लोगों को फ्री में इलाज करेगा। हॉस्पिटल में मेरे डॉक्टर रहेंगे, फ्री में इलाज करेंगे। जो आदमी बीमार है उनका परमानेंट कार्ड बना दिया जाएगा। उनको महीने में फ्री दवा हम घर में पहुंचवाएंगे। हमारे डॉक्टर देखेंगे। अगर मैं चुनाव जीत गया, ये तो चुनाव नहीं जीतने की बात है, चुनाव मतलब टिकट नहीं मिलने की बात है, वो मैं अपने तरफ से करूंगा। आप जो काम करेंगे वो बोले चुनाव ये मैं अपने तरफ से करूंगा। अगर मुझे टिकट मिल गया और मैं चुनाव जीत गया तो सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को एज ए डॉक्टर मैं सिखा दूंगा कि डॉक्टरी कैसे होती है। ठीक है, स्वास्थ्य पे आप फोकस ठीक है। और मेरा प्राइवेट तो दियारा में खुलेगा ही अस्पताल। लोगों के लिए मैं एक एम्बुलेंस रखूंगा जो 24 घंटे रहेगा दानापुर विधानसभा के लिए, सेवा के लिए। जितना होगा मैं अपने तरफ से फ्री में उनको दूंगा। महिलाओं के लिए? जी हाँ, ये भी चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। हमारे दानापुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं ये, और इस चीज़ का मैं तो अभी नहीं भी हूँ, फिर भी हमारे साथ 2-4 थाना प्रभारी जो दानापुर के हैं वो लोग मेरे से परेशान रहते हैं। ये दारू और महिलाओं को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते रहता हूँ उनसे। महिला सुरक्षा पर ध्यान देंगे 110%। और हम अपने वॉलेंटियर खड़ा करेंगे कि हमारे इलाके के महिलाओं के साथ में कोई दुर्व्यवहार ना हो। अगर हो गया तो 1 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई मैं स्वयं करूंगा जाके। चलिए, उसको आत्मनिर्भर भी बनाएंगे उसको। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं प्लानिंग बनाया हूँ अपने क्षेत्र के महिलाओं के लिए। मैं एक्चुअली ये बगल में मैं एक ज़मीन लिया हूँ 1 कट्ठा। यहाँ लोग बहुत कुछ लोग क्या नहीं समझ में आता बिहार में, तो मैं सिलाई केंद्र खोलने जा रहा हूँ। बड़ी बात। महिलाओं को फ्री में मैं दूंगा और उनको अपने सिलाई सिखा के 3 महीने का ट्रेनिंग देके और तुरंत उनको मैं रोजगार दे दूंगा। चलिए, ये एक बहुत बड़ी अपने यहाँ तुरंत जो है 6,000 7,000 8,000 का जो है नौकरी जो है उनको तुरंत दे दूंगा। और उनसे मैं मार्केट से जैसे भी होगा अपना डिमांड लेके टी-शर्ट जो भी होगा वो मैं अपना करूंगा। लेकिन कम से कम मेरा टारगेट है 2 से 3 हज़ार महिलाओं को रोजगार देने, आत्मनिर्भर कर दूं। जो ये हमारे दियर के बेवड़े जो हैं दारू पी रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम दारू नहीं बंद करवाए हैं। दियर में जाके देखिए कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोग दारू कर्जा ले लेके दारू पी रहे हैं। आजकल दारू वाले उधार दारू दे रहे हैं। ये तमाम सारे मुद्दे आपकी प्राथमिकता पर। अगर रह गया तो मैं अपने बूथ के वॉलेंटियरों को खड़ा कर दूंगा ये दारू वाले और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, नहीं बिकने देंगे दियारा में। महिलाओं के सुरक्षा पर विशेष ध्यान होगा। महिलाओं को स्वरोजगार सिलाई केंद्र में ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार देंगे। गली गली ढूंढकर अपने वॉलंटियर से पता लगाकर सड़क एवं नाले का निर्माण करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतर स्कूल दानापुर के विधानसभा में होगा। स्वास्थ्य के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल खोलकर एम्बुलेंस देकर यहाँ के गरीब जनता का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। इन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि दानापुर विधानसभा को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे विधानसभा बना के दिखाएंगे दानापुर को कि पूरे विश्व में लोग दानापुर विधानसभा को लोग जाने और यहाँ के विधायक की चर्चा करें। एक और मैं जिस दियारा में पैदा हुआ हूँ आज तक मैं देख रहा हूँ वहाँ के लोग पानी से त्राही त्राही कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने वचन दे रहा हूं कि जिस पानी से मेरे दियारा के क्षेत्र त्राही त्राही कर रहे हैं उसी पानी को लोग बोलेंगे कि अब आओ पानी हम देखते हैं। और उसी पानी से मैं इतना पैसा कमवा के दिखाऊंगा लोगों को। सरकार की सिर्फ इच्छा नहीं है, नहीं तो देखिए कितना रोजगार रखा हुआ है दियारा में। लोग पानी से डूब रहे हैं। अगर इस पानी को हम लोग इकट्ठा कर लें तो देखिए क्या नहीं हो जाएगा और हमारे बच्चे कैसे खुशहाल हो जाएंगे। और ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज़ चलिए, मेरे को टिकट मिले नहीं मिले, मैं जीतूं नहीं जीतूं, लेकिन करूंगा जरूर। ठीक। जिस पानी से लोग त्राहिमाम हैं उसी पानी से रोजगार दूंगा।
उसी पानी से सरकार को फ़ायदा दिलाऊंगा, उसी पानी से सरकार खुश होगी। तमाम ऐसे कार्य करेंगे जो सरकार भी देखेगी, जनता भी देखेगी और खुशहाल जनता दानापुर की होगी। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।